दोस्तों आज का वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। महत्वपूर्ण तो रहता है, खैर हर वीडियो महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें से, लेकिन आज का बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा साथ में। क्योंकि आज के वीडियो में ना इसने हमारे मन की कह ले, हमारे अंदर की उस भावना को टच करना है जिसकी हमें शुरू से तलाश रही है और आज तक तलाश रही है, जिसकी हमें कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ हैप्पीनेस। वो है खुशी, है कि नहीं? बाय द एंड ऑफ द डे हम कोई कार्य करें, किसी बिजनेस में हो, किसी जॉब में हो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे अंत में आके ना हमें खुशी की तलाश रहती है। दोस्तों आज बात करेंगे सेरोटोनिन की, एक वन ऑफ द हैप्पी हार्मोन्स, और ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर प्रभाकर कुलकर्णी। कुलकर्णी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया डिस्कशन के लिए। इनकी रिक्वेस्ट थी टू डिस्कस द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों आज, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हैप्पी हार्मोन्स। दोस्तों इस तरह के ना कई माध्यम रहते हैं। सबसे पहले रहता है पैसा, है कि नहीं? मनी, लव, रिलेशनशिप, भक्ति भी, रिलीजन, यानी कि अलग अलग माध्यम से हम तलाश करते हैं खुशी की, ठीक है। लेकिन क्या इन सबसे खुशी मिलती है? अगर मिलती है वो टेम्परेरी रहेगी, आप मानेंगे मेरी बात को, परमानेंट खुशी नहीं मिलेगी, ये टेम्परेरी रहती है। आपने कई बार अपने आसपास अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें 100% कोई ना कोई ऐसे सज्जन मिलेंगे जिनके पास सब कुछ है, दे हैव गॉट लॉट ऑफ मनी, अच्छी परिवार है, फैमिली है, गेट टुगेदर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन मन उदास है, खुशी नहीं है अंदर से। क्या कारण रहता है? आज उसकी बात करेंगे, क्यों वो खुश नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो भावनाएं हैं ना, हमारा मूड है, हमारी शांति, हमारा क्रोध, हमारा सोने का स्थिति, द स्लीपिंग पैटर्न, जो भी अलग अलग विकार हैं, एवरीथिंग, जो हमारी भावनाएं, ऑल आवर फीलिंग्स, ठीक है, दे डिपेंड अपॉन सर्टन केमिकल्स रिलीज्ड बाय द ब्रेन। हमारा जो दिमाग है ना, हमारा ब्रेन है ना, वो कुछ केमिकल्स या वी कॉल न्यूरोट्रांसमीटर्स वो रिलीज करता है। उन पे निर्भर करता है ये सब फैक्टर जो मैंने अभी बात की है, उस पे निर्भर करता है, उनके लेवल पे निर्भर करता है। वी कॉल देम हैप्पी हार्मोन्स। जो हमारा ब्रेन है ना, वो बेसिकली 4 अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि इन फैक्टर्स को कंट्रोल में करते हैं, कंट्रोल रखते हैं इन पे। वो हैं 4 इंपॉर्टेंट हैप्पी हार्मोन्स। वी कॉल द वेरी फर्स्ट वन इज द डोपामिन। डोपामिन है पहला, सेकेंड इज ऑक्सीटोसिन, थर्ड इज एंडोर्फिन्स, एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट सेरोटोनिन, जिसकी आज डिस्कशन है। ऐसा करेंगे, थोड़ी थोड़ी सबकी बात करेंगे। और मैंने ना, अच्छा ये भी मैंने देखा, इंटरनेट में मैंने देखा सेरोटोनिन को लेके काफ़ी इंफॉर्मेशन है, लेकिन शायद ही कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है या वीडियो है जो कि सेरोटोनिन के बारे में बात कर रहे हैं पर्टेनिंग टू होम्योपैथी। सो दैट इज अनदर रीजन कि आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 4 हैप्पी हार्मोन्स है ना, इनका प्रॉपर बैलेंस होना हमारी बॉडी में बहुत अनिवार्य है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ना एग्जांपल से समझते हैं। कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इमेजिन कीजिए, ठीक है, उसका एक एमडी रहता है, मालिक है, एमडी कह लें, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल रखता है। जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनसे काम करवाना उसको मालूम है कैसे करवाना है। उनको इंस्ट्रक्शंस पास करता है, उन्हें ऑर्डर्स देता है कि हाँ भाई इस समय इस डिपार्टमेंट का इस व्यक्ति ने ये कार्य करना है, इस समय वो बंदे का काम नहीं है तो रुक जा, उस बंदे का काम है, व्हाटएवर ही पासिस द ऑर्डर्स, वो इंस्ट्रक्शंस पास करता है। ये सेम कार्य करता है हमारा ब्रेन, द मास्टर ऑर्गन। वो कंट्रोल करता है हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को। मैं कहता हूं इवन एट सेल्यूलर लेवल द ब्रेन हैज गॉट अ ब्यूटिफुल कंट्रोल। और वो कैसे करता है? ये केमिकल्स रिलीज करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। उसको इंस्ट्रक्शंस पास करनी है ना, तो वो हार्मोन्स बेसिकली एक तरह की केमिकल लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन के लिए ना एक माध्यम है जिसके थ्रू वो मैसेज पास करता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। और ये ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं कहाँ से? वो जो जाल बिछा हुआ है ना नसों का, द नर्व्स। देखिए कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है। जो लास्ट वीडियो मैंने बात की थी ना, उसमें नर्व्स की बात की थी। जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन सेल है, जो नर्व सेल है, न्यूरॉन कहते हैं, आपस में जुड़े हुए विद सम स्मॉल स्पेस, वो न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसमिट करने के, एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसमिट करने के लिए जगह बनी है। तो ये थ्रू आउट अवर बॉडी जाल बिछा हुआ है। ये ट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना, मैसेजेस सेंड करते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, फ्रॉम ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। आइए समझते हैं। इन शॉर्ट बात करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स की बात करेंगे विद डिटेल डिस्कशन ऑन सेरोटोनिन। सबसे पहले डोपामिन की बात करते हैं,
थोड़ा सा उसका समझें। डोपामिन बेसिकली ना, इसको रिवॉर्ड हार्मोन भी कहा जाता है। ये एक रिवॉर्ड मिलता है, ब्रेन हमें रिवॉर्ड देता है। कैसे? फॉर एग्जांपल हमने कोई कार्य एकम्प्लिश किया है ना, कोई टास्क हमें मिला था, उसको हमने कंप्लीट किया, जो हमें टारगेट दिया गया था उसको हमने कंप्लीट किया, एक तरह की ना खुशी महसूस होती है, सेटिस्फैक्शन होती है ना, कंटेंटमेंट होती है कि मैंने ये काम पूरा किया, आई फील वेरी कंटेंटेड, और मुझे वो मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे और ऐसा कार्य करूं। ये भावना हमारे अंदर पैदा होती है, इस तरह की फीलिंग आती है। क्यों होती है? बिकॉज द डोपामिन इज रिलीज्ड, इट्स अ रिवॉर्ड हार्मोन। दोस्तों दूसरा हैप्पी हार्मोन लेते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को ना लव हार्मोन भी कहा जाता है, प्यार का हार्मोन, इट्स ए न्यूरोट्रांसमीटर। ये कहाँ काम आता है? जहां कहीं लव के रिलेशनशिप्स रहेंगे, ये पति पत्नी के रह सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका के रह सकते हैं, रिलेशनशिप्स ऑफ ऑल काइंड्स, है ना, पेरेंट्स और बच्चों के हो सकते हैं। अच्छा, इसमें ना इवन पेट्स के साथ, जो हमारे घरेलू पेट रहते हैं ना, जानवर, डॉग एंड कैट एंड सो ऑन, उनके साथ भी हम, उनके प्रति भी हम लव जाहिर करते हैं, प्यार जाहिर करते हैं। स्पर्श से, कॉन्टैक्ट से, टच से ये हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। आपने कभी देखा होगा, कई बार जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, वी आर इनटू बिजनेस, वी आर इनटू जॉब, बाय द एंड ऑफ द डे कई बार हम बहुत फिजिकली स्ट्रेस्ड रहते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मानसिक थकान रहती है, लेकिन घर में जब बच्चों से आके मिलते हैं ना, सब थकान दूर हो जाती है। उनको एक जैसे जादू की जफ्फी मिल जाए ना हमें, तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। क्या होता है? ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ये हमेशा रिलीज होगा व्हेनेवर वी स्पेंड क्वालिटी टाइम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। जब भी हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, अच्छा समय व्यतीत करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अच्छा, ये तब भी होगा जब हम कोई गुड विशेस किसी को देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर के वो हमें मिलता है इन रिटर्न, कुदरती नियम है। लेकिन जितना हम प्यार बांटते हैं ना, बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन ही रहता है। अच्छा दोस्तों, फिर ना एक तीसरे तरह का हैप्पी हार्मोन रहता है जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स बेसिकली नेचुरल पेन किलर्स का काम करते हैं। बॉडी में, शरीर में अगर कहीं किसी प्रकार का दर्द हो रहा है किसी पार्ट में, तो ब्रेन एंडोर्फिन्स को रिलीज करेगा, वहां पहुंचेंगे और हमें दर्द की एहसास जो है ना वो कम हो जाता है। दर्द निवारक काम करता है, और वो भी नेचुरली, कुदरती। एंडोर्फिन्स का ये रोल रहता है। आइए बात करते हैं सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन को हम ना फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये अंदर से ना वेलनेस की फीलिंग देता है, गुडनेस की फीलिंग देता है। ये हमारी भावनाएं जो है ना, हमें आराम पहुंचाता है ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेस। कई बार हम बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, चिंता, बेचैनी, घबराहट, इस तरह के जब फीलिंग रहती है ना, एंग्जाइटी के सिम्टम्स रहते हैं, बंदा इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत हावी हो जाते हैं। सेरोटोनिन इज रिलीज्ड बाय द ब्रेन, और वो हमें शांत करता है, हमें स्टेबल लेवल तक लेके आता है। अच्छा, ये ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी एक्ट करता है, हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है। याददाश्त अगर कम हो रही है ना, वहां भी सेरोटोनिन काम आता है। हमारी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, हमारे परफॉर्मेंस लेवल को इंप्रूव करता है। सेरोटोनिन का नॉर्मल रेंज में होना बहुत जरूरी है। और ये ना कुदरती भी हम बूस्ट कर सकते हैं, हमारे अंदर सेरोटोनिन लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज, बाहर खुले में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, शांत वातावरण, गुड लाइट, सनलाइट, जैसे सन बात करते हैं वो, और कुछ ना कुछ मीठा खाने से सेरोटोनिन लेवल्स इंप्रूव होते हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसको भी ना इजीली समझें। जैसे ना कोई महफिल में हम बैठे हैं, कोई गैदरिंग है, उसमें कोई ना कोई ऐसा सज्जन जरूर होगा, मित्र हमारा होगा, जो कि ना बहुत रौनक ला देता है, रौनक ला देता है ना महफिल में। कहते हैं ये महफिल की जान है, ये ब्रिंग्स लाफ्टर एंड जॉय, है ना, सबको खुश रखता है। एक तरह का बड़ा हल्का फुल्का सा माहौल रहता है, लोगों को जफियां पाता है, हगिंग एंड केयरिंग, तो ये सब रहता है ना। वी से ही इज हाई ऑन सेरोटोनिन, वी से ही इज हाई ऑन सेरोटोनिन, है ना। और कई बार ऐसा भी कोई ना कोई सज्जन जरूर मिलेगा आपको, जो इसी खुशी भरी महफिल में ना उदास रहेगा, अकेला बैठा होगा, बहुत टेंस रहेगा, डिप्रेस्ड सा रहेगा। वी से ही इज लो ऑन सेरोटोनिन। दोस्तों केमिकली बात करें, सेरोटोनिन इज 5-HT, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ये इसका केमिकल फॉर्मूला नाम रहता है, केमिकल नेम रहता है। और ये ना कुदरती, जैसे मैंने ऊपर बात की है ना, हम इसको नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी में, ये कुछ डाइट में भी पाया जाता है, फूड प्लांट्स में पाया जाता है, स्पेशली पाइनएप्पल्स। अनानास की बात करें, इट्स गुड ऑन सेरोटोनिन। दोस्तों इसके अलावा केले, बनानास, वॉलनट्स, अखरोट, कीवी एक फ्रूट रहता है, प्लम्स हैं, और ताज़े ताज़े टमाटर, फ्रेश टमाटोज,
इन सब में सेरोटोनिन अगर हम अपने डाइट में इंक्लूड करें ना तो बैलेंस रहेगा, ये हमें मिलता है सेरोटोनिन नेचुरली। अच्छा, ये मीट में भी पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, स्पेशली सैल्मन फिश उसमें देखा गया, सोया प्रोडक्ट्स में, टोफू में देखा गया, मिल्क में रहता है एंड चॉकलेट्स में रहता है। दोस्तों विद दिस बेसिक नॉलेज ऑन सेरोटोनिन, इसका होम्योपैथिक रोल क्या है वो समझें, इसका ना क्लिनिक रोल, पहले क्लिनिकल रोल समझें, हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं इन आवर क्लिनिक इन डेली प्रैक्टिस। अल्कोहलिज्म, आई नेम द पॉइंट पार्ट्स एक्चुअली, इन तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अल्कोहलिज्म में देखा गया इसका रोल, ऑटिज्म में है, एंग्जाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, ओसीडी है, विग्नो कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है ना, उसमें डिप्रेशन है, लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, इंसोम्निया है, इडीमा है, ड्राउजीनेस है, माइग्रेन है, हार्ट के पैल्पिटेशन है, धड़कन बहुत जोर से दिल धमधम करता है, वो उसके इसमें सेरोटोनिन कैन बी यूज्ड। बंदे में ना रेस्टलेसनेस बहुत रहती है, बेचैनी है, घबराहट है ना, बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, इतना नेगेटिव थिंकिंग रहती है कि इवन सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है बंदे की, नाइटमेयर्स हो जाते हैं, रात को सोचते ना डर के मारे उठ के बैठ जाता है, नींद खुल जाती है, वर्टिग हुआ है, जनरल चक्कर आते हैं, तो ये इसका क्लिनिकल यूजेज रहता है। आइए होम्योपैथिक यूजेज समझें। अब हमें मालूम है कि सेरोटोनिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी ब्रेन से रिलीज होता है, ये अपना प्रमुख 5 सिस्टम्स पे इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, कहने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नर्वस सिस्टम, वो तो होना है, सेकंड इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, राइट, थर्ड इज द रीनल सिस्टम, इवन द जीआई सिस्टम, मैंने बताया आपको, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम पे भी ये इफेक्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, एंड अवर इम्यून सिस्टम। दोस्तों नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है ना, उसमें से कुछ फैक्टर्स को ना ये बहुत रेगुलेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वो है हमारा मूड। सबसे पहले हमारे मूड को रेगुलेट करेगा, हमारे स्लीप को रेगुलेट करेगा, वॉमिटिंग के सेंटर्स हैं हमारे ब्रेन में, उसको रेगुलेट करता है, सेक्सुअलिटी को रेगुलेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फाइनली द एपेटाइट, हमारे भूख का क्या पैटर्न रहता है उसको रेगुलेट करता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, रिसेंट रिसर्च से हमें पता चला है कि सेरोटोनिन plays a very important role even in liver regeneration. Now that is something that is news. सेक्सुअलिटी पे बहुत इफेक्ट करता है, अगर एबनॉर्मल लेवल्स रहते हैं ना सेरोटोनिन के, इट अफेक्ट्स द सेक्सुअल लाइफ ऑफ पर्सन, वीकनेस रहती है, ईडी रहता है, अर्ली इजैकुलेशन हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहेगा, डिमिनिश्ड लिबिडो रहेगा, इट कैन इवन लीड टू इंसोम्निया, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं बंदे को, ईटिंग डिसऑर्डर है ना, कभी बहुत ज्यादा खा रहा है कभी बहुत कम खा रहा है, इट कैन लीड टू ओबेसिटी, मोटापा भी कॉज कर सकता है, और महिलाओं में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कॉज करता है। अगर सेरोटोनिन की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो गई है दोस्तों, वो भी हानिकारक हो सकती है, इट कैन लीड टू नर्वस टेंशन, इट कैन लीड टू ड्राउजीनेस, हार्ट की पैल्पिटेशंस बढ़ सकती हैं, हमारी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मेमोरी वीक हो जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, और बॉडी में कहीं ना कहीं ना वाटर रिटेंशन भी हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, दैट कैन लीड टू एडिमा। तो देखा दोस्तों, ये हैप्पी हार्मोन नॉर्मल रेंज में रहना कितना जरूरी है। कंसल्ट योर फिजिशियन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी प्रकार के आपको लक्षण आ रहे हैं, दिख रहे हैं, जो हमने इतनी लंबी डिस्कशन की है, एनी सिम्टम्स दैट अपीयर, टॉक टू योर फिजिशियन, डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, बिकॉज दीज हार्मोन्स अफेक्ट every part of our body. Serotonin, fortunately we are truly blessed with homeopathy. 30C में अवेलेबल है, सेंट जॉर्ज कंपनी बनाती है, ऑनलाइन स्टॉक्स आर अवेलेबल, कहीं भी जरूरत पड़े यू कैन कंसल्ट अ फिजिशियन एंड हैव द डोज। दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो से ना कुछ इंसाइट हमें मिली है, कुछ ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें नॉलेज मिली है, इजाफा हुआ होगा अबाउट सेरोटोनिन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। विशिंग यू गुड हैप्पी हार्मोन्स इन द नॉर्मल रेंज, आपके हैप्पी हार्मोन्स तंदुरुस्त रहें, आपके बॉडी में बरकरार रहें, इसी आशा से, इसी उम्मीद से दोस्तों अलविदा कहता हूं आपको। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। कीप ट्यून टू गुरु नानक केयर्स फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। जिन मेरे भाई लोगों ने, दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, अपने सुझाव भेजना ना भूलिएगा। डू सेंड इन योर सजेशंस एंड रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल वीडियोस सो दैट अगला वीडियो उसके आधार पे तैयार किया जा सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।